नमस्कार। फेस बियॉन्ड फेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और संगठन प्रभारी डॉक्टर संजय कामले से। मध्य प्रदेश में 2028 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस की संगठनात्मक रणनीति बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के दम पर कांग्रेस का प्रदर्शन निर्भर करेगा और इस प्रदर्शन की जिम्मेदारी है डॉक्टर संजय कामले। डॉक्टर संजय कामले, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को यदि चुनाव जीतना है तो संगठन एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और इसी संगठन की जिम्मेदारी आपको दी है। तो इस जिम्मेदारी के लिए सबसे पहले आपको बधाई। इससे पहले जैसा कि मैं आपके बारे में जानता हूं कि कमलनाथ के दौर से आप लगातार महामंत्री हैं और विभिन्न भूमिकाएं निभाते हुए आज संगठन महामंत्री के पद तक पहुंचे हैं, तो कितनी महत्वपूर्ण ये जिम्मेदारी आपको नजर आती है और यहां तक आप कैसे पहुंचे? इतनी बड़ी जिम्मेदारी राहुल गांधी ने आपको कैसे सौंपी? निश्चित रूप से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस बात का एहसास मुझे हर क्षण रहता है कि जिस जिम्मेदारी भरे पद पर मैं आसीन हूँ, उस पद पर हमारी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की उम्मीदें टिकी होती हैं और वो सारी चीज़ें जिसके बारे में कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं, अन्य दलों के लोग, आम जनता भी बात करती हैं कि कांग्रेस में संगठन की जो स्थिति है उसको लेकर लोग बहुत खुश नहीं रहते और उसकी तुलना एक ऐसे राजनीतिक दल से करते हैं जो, या फिर ऐसे अन्य राजनीतिक दलों से करते हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, बीएसपी हो या बीजेपी हो, जिनका संगठनात्मक जो स्तर है वो एक बहुत अलग तरीके से गठित किया है। और कांग्रेस का प्रारंभ से ही संगठन की जो स्थिति है वो एक बहुत अलग तरीके से उसमें ऑर्गेनाइज की गई है, वो डिज़ाइन की हुई है। तो लोग जो तुलना करते हैं तो उस तुलना में कांग्रेस को कहीं ना कहीं कमज़ोर पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं, कांग्रेस में जब हम संगठन के बारे में काम करने के ऊपर आते हैं, बात करते हैं, तो लोगों में एक तरीके का निराशा का भाव जागृत होता है। लेकिन हम बहुत लंबे समय से देख रहे हैं इस बात को। पिछले 1 वर्ष से, जब से मेरे पास में संगठन महामंत्री का जो पद का दायित्व आया है, हमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के जो प्रभारी रहे हैं उन सब लोगों के साथ में मिलकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे काम हमने शुरू किए हैं जिसे हम लोग नवाचार कहते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग नए कामों की बदौलत नए तरीके से एक सिस्टम हम लोग बना रहे हैं। बहुत जल्दी ये सिस्टम हमने 2025 में इसे पूरा करने का संकल्प लिया था। हम लोग लगभग सफलता की ओर हैं और हम जनवरी से एक नए तरीके से का जो पार्टी का संगठन है उसके ऊपर काम कर पाएंगे। जहाँ तक सवाल है, आपने दूसरा सवाल पूछा कि जो यात्रा है मेरी, तो वो यात्रा बहुत सामान्य साधारण परिवारों से निकलकर यात्रा हमारी रही है। कोई भी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, दूर दूर तक कोई भी राजनीति में नहीं था। लेकिन चूंकि इतिहास मेरा विषय रहा है और इतिहास में जब मैंने पीएचडी भी उसमें ही किया, जब इतिहास को पढ़ा, जाना, चीज़ों को समझा, ऐतिहासिक परिस्थितियों को समझा और भारत देश के परिस्थिति में समझा, तो ये बात निकल कर आई बहुत अधिक कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें इस भारत का डीएनए है और उसकी जो सोच है, उसकी जो परंपरा है, उसकी जो विरासत है, वो हम साफ साफ तौर पर जिन लोगों ने हमारे इस देश का संविधान बनाया, उस संविधान की जो प्रस्तावना बनाई, उस प्रस्तावना में भारत की आत्मा उन्होंने डाली है और उसका प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी ने किया। तो निश्चित रूप से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, जिसको लेकर अलग अलग देशों में, दुनिया में लड़ाइयाँ हुई एक स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए, और लोगों ने हजारों बलिदान दिए और उस चीज़ को पाया। उस चीज़ को कांग्रेस पार्टी के हमारे नेताओं ने इतनी लंबी लड़ाई के बाद, अपनी युवावस्था को जेल में जाने के बाद में किया। तो मेरा जुड़ाव स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी से हुआ और कांग्रेस पार्टी में मैं 2009-10 से शामिल हुआ और उसके बाद में एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता से मैंने अपना सफ़र शुरू किया। 4-5 साल 2 चुनावों में मैं लगातार बूथ एजेंट के रूप में मैंने काम किया। उसके बाद में अपनी सीढ़ी बढ़ती गई, धीरे धीरे तरक्की होती गई और आज मैं संगठन की जिस कुर्सी पर बैठा हूँ,
ये उन सभी लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं जो लोग ये सोचते हैं कि यदि हमारे पास कोई राजनीतिक सिफारिश नहीं होगी, परिवार नहीं होगा, तो काम के बल पर भी सफलता हासिल की जा सकती है, आपकी मेहनत के बल पर भी हम सफल हो सकते हैं। यही मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। निश्चित रूप से आप एक ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जहां कोई राजनीतिक आका या सरप्रस्त नहीं रहा, और आपकी योग्यता को देखकर ही कमलनाथ से लेकर अब तक के प्रदेश अध्यक्षों ने आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी। लेकिन उस दौर में जब कांग्रेस कई राज्यों में अपना एग्जिस्टेंस गंवा रही है, आज ही बिहार के नतीजे भी देखें तो चुनौतीपूर्ण तो है स्थितियां, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 2018 में बैक करती है, फिर अपनी ही अंतर्कलह की वजह से सरकार चली जाती है। अब सिर्फ 3 साल आपके पास बचा है, डॉक्टर मोहन यादव का कार्यकाल है, और ऐसी स्थिति में जब आपके सामने 3 साल बचते हैं और सामने ऐसी पार्टी है जिसका कॉन्फिडेंस लगातार बूस्ट होता चला जा रहा है, आप कैसे अपना मुकाम बनाएंगे और जीत हासिल करेंगे, क्योंकि जीतना ही किसी पार्टी का मुख्य लक्ष्य होता है। बिल्कुल ठीक बात है, जीतना ही लक्ष्य होता है और हमारा लक्ष्य भी यही है। और बहुत अच्छी एक बात है कि हमारे जो पार्टी में एक जो पीढ़ी परिवर्तन का दौर इस समय में आ रहा है, इस पीढ़ी परिवर्तन के दौर में युवाओं के हाथ में पार्टी की कमान मध्य प्रदेश में आप सभी देख सकते हैं कि हमारे अध्यक्ष युवा हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष युवा हैं, और सभी लोग, हम सब लोग मिलकर एक नए तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित है, जब हार होती है और ऐसे राज्यों में हार होती है जहां हम बहुत लंबे समय से लगातार हारते ही आ रहे हैं, वहां पर संगठन सत्ता कभी नहीं रही, वहां पर अनेक दलदल रहे, दलों का दलदल बन गया, ऐसे राज्य हैं यूपी, बिहार, इन सारी जगह पर जब हार होती है निश्चित रूप से हमारा कार्यकर्ता निराश भी होता है, हताश भी होता है। लेकिन इस बात को लेकर हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, और पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि मध्य प्रदेश में 2028 में कांग्रेस पार्टी हमारे सारे नेताओं के साथ में सरकार बनाएगी। और ये सब हम अपने संगठन के साथ में, जनता को साथ में लेकर और पूरी ताकत के साथ में मेहनत करके एक उस दिशा की ओर हम जनता को ये भरोसा दिलाने में कामयाब होंगे कि बहुत अच्छा शासन कांग्रेस पार्टी उनको देगी, बहुत अच्छे चीज़ें, लालच के साथ में नहीं। किसी के अकाउंट में 5,000, 10,000, 20,000 रुपये डालकर हम उसका मत थोड़े समय के लिए तो उसे भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन जब वो 5 साल तक का समय होता है तो वो लोग परेशान होते हैं। तो जनता को भी इस बात को निश्चित रूप से ध्यान रखना होगा कि एक तात्कालिक लाभ और दीर्घकालिक लाभ दोनों में किस प्रकार का अंतर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, लेकिन निश्चित रूप से हार से निराशा होती है, लेकिन मध्य प्रदेश की परिस्थिति अलग है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ में आज की अपनी इस परिस्थिति में आगे बढ़ रही है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि हम जो संगठन की चुनौतियां हैं उन सबको जल्दी ही पूरा करेंगे, और स्थानीय निकायों के चुनावों से लगाकर विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भी हम अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। आपने बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस की बात कही, नई लीडरशिप और पीढ़ी परिवर्तन की बात कही, लेकिन अभी हम सुन रहे थे राहुल सिंह को, अजय सिंह राहुल भैया को, वो तो कह रहे थे कि निर्णय प्रक्रिया हर जगह उन्हीं लोगों का हस्तक्षेप है जिनकी वजह से कांग्रेस की नैया डूबी। राहुल सिंह जी बहुत सम्मानित, बहुत वरिष्ठ और सबसे वरिष्ठ कांग्रेसी हैं मध्य प्रदेश के। उनकी राय का पूरा सम्मान है, पूरा स्वागत है, और उन्होंने किस परिस्थिति में ये सारी बातें कही हैं इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में इस समय में सभी लोगों को साथ में लेकर, सभी लोगों से विचार विमर्श होकर, अभी हम लोग जिस तरीके से ब्लॉक अध्यक्ष हमारे अध्यक्ष जी बना रहे हैं, कार्यकारिणियाँ बना रहे हैं, उसमें सभी लोगों से राय, हम स्वयं बात कर रहे हैं, अध्यक्ष स्वयं बात कर रहे हैं, हमारे जो प्रत्याशी हैं वो हार चुके हों, जो जीत चुके हैं, सभी लोगों के साथ हम बात कर रहे हैं, जिला अध्यक्षों से बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने वहाँ पर टिकट मांगे हुए थे उन लोगों से भी हम लोग बात कर रहे हैं, ताकि हम अधिक से अधिक लोगों से समन्वय बनाकर काम कर सकें। तो निश्चित रूप से कुछ चीज़ें, कुछ समय और परिस्थितिगत चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें किसी एक व्यक्ति को कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो दूसरे 2 लोगों को वो एक अलग तरीके से देखने का नज़रिया बनता है। लेकिन निश्चित रूप से किसी निर्णय में सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन नियत में कोई भी सहमति असहमति की गुंजाइश नहीं है। नियत बिल्कुल साफ है, नियत बिल्कुल स्पष्ट है हमारी पार्टी की, हमारे अध्यक्ष की और हम सब लोगों की, कि हमें
सब लोगों को साथ में मिलकर सरकार बनाना है। देखिए, साथ में मिलकर सरकार बनाना, संगठन चलाना है तो आपको ऐसे लंबी रेस के लोगों को लाना पड़ेगा जो संगठन की धुरी बन सके, रीढ़ बन सके, मजबूत कर सके। अब समन्वय में तो ये होता है कि मेरे इतने व्यक्ति हैं, मेरा ये व्यक्ति, मेरा ये व्यक्ति, तो फिर योग्यता का स्थान कहाँ रहा? नहीं, समन्वय का अर्थ ही यह है कि जो योग्य लोगों का समन्वय बनाना है हमें, हम योग्य लोगों का ही समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति के साथ में जो भी राजनीति हो या परिवार हो, परिवार में भी हम देखते हैं कि यदि हमारे 4 बच्चे हैं तो 4 में से कोई एक बच्चा किसी माँ के नज़दीक होता है, कोई पिता के नज़दीक होता है, कोई दादा के नज़दीक होता है। ये स्वभावगत मानवगत परिस्थिति है। ऐसा ही राजनीति में भी होता है। सब लोग अपने अपने व्यक्ति पार्टी के साथ जुड़ने के बाद किसी न किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं, वो उससे अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। इससे उनकी योग्यता पर अंतर नहीं आता। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों के पास में योग्य से योग्य लोग हों, उन सबको स्थान दें ताकि एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली टीम हम लोग बना सकें। राहुल गांधी जब पचमढ़ी आते हैं तो सबसे ज्यादा शिकायतें गुटबाजी की होती हैं, और राहुल गांधी को ये कहना पड़ता है कि जो लोग गुटबाजी को बढ़ा रहे हैं, जो पार्टी के साथ दगा कर रहे हैं, पार्टी की सोच के साथ नहीं, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। देखिए, गुटबाजी एक बहुत अलग बात है और पार्टी के खिलाफ काम करने वाले लोगों को बाहर का रास्ता, ये एक दूसरी बात है। गुटबाजी मैं समझता हूँ कि जब से हम लोग जितना भी हमने वेद पुराण सारा कुछ पढ़ा हुआ है, सारे भारत के इतिहास को देखें, हम संसार के इतिहास को देखें, या जो भी पूरा राजनीतिक इतिहास है, उसमें हमें एक भी ऐसा राज्य तंत्र, एक भी ऐसी सरकार, एक भी ऐसा राजनीतिक दल पूरे विश्व का बता दीजिए जहां पर अलग अलग एक पार्टी में अलग अलग विचार रखने वाले लोग न हो। ये अलग अलग विचार रखने वाले लोगों को गुट कहना जो शुरू किया गया है, यह स्वस्थ लोकतंत्र का एक भाग है जिसमें लोग अपनी ही पार्टी के निर्णयों के ऊपर असहमति व्यक्त करते हैं। वो लेकिन हाँ, इस बारे में स्पष्टता है कि आपको जो भी बात कहनी है वो पार्टी में, हमारे जो अपने मंच हैं, पार्टी में फोरम है। आज राहुल जी आए, राहुल जी से हमारी पार्टी के लोगों ने शिकायत की, जैसे वो हमारे परिवार के मुखिया हैं, उनसे शिकायत नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? जब उन्होंने शिकायत यदि कोई की होगी तो अध्यक्ष जी ने उसके बारे में बात कही होगी, उसका जवाब दिया होगा, नेता प्रतिपक्ष ने उसके बारे में जवाब दिया होगा, हमारे प्रदेश के प्रभारी उन्होंने जवाब दिया होगा। तो ये विचार विमर्श की एक स्वस्थ परंपरा है जो किसी भी राजनीतिक दल के लिए आवश्यक है। निश्चित रूप से हम देख सकते हैं कि हमारे विपक्ष में अभी जो कुछ हो रहा है, वहां पर आप देखिए कि 2 लोग हैं, 2 लोग जो आदेश देते हैं उसको पूरी पार्टी मानती है। एक आदेश नागपुर से जारी होता है, उसको पूरी पार्टी मानती है। और इस बात को आप और हम सब मानते हैं कि हजारों लोग उस पार्टी में ऐसे हैं जो उन निर्णयों से असहमत हैं, फिर भी वो उस असहमति को उठा नहीं पाते क्योंकि ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। हमारी पार्टी में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी हुई है। थोड़ी बहुत सारी चीजें, राजी नाराजगी, वरिष्ठता कनिष्ठता चलती है और ये चलती रहना चाहिए, लेकिन अंततः लड़ाई के समय में हम सब लोग साथ में खड़े मिलेंगे। एक और बात, आपने संगठन सृजन अभियान छेड़ रखा है और इसमें अभी 71 जिलाध्यक्ष आपने नियुक्त किए हैं। क्या क्राइटेरिया रहा इन जिलाध्यक्षों में? क्या नयापन है? कांग्रेस की जो परिपाटी रही जिसके कारण कांग्रेस ने कई बार नुकसान भी झेला, तो जीतू पटवारी के नेतृत्व में और आपके संगठनात्मक व्यक्तित्व के बीच ये जो 71 जिलाध्यक्ष हैं, इनको आप किस रूप में देखते हैं? कहाँ ये खड़े होते हैं? ये जो एक नया संगठन सृजन के माध्यम से 71 जिलाध्यक्ष नए बने हैं, उसमें से 20 जिलाध्यक्षों को फिर से रिपीट किया गया, 51 हमारे नए तरीके से बने गए हैं। तो जो जिलाध्यक्ष नए बने हैं उसमें यह बात स्पष्ट है कि पहले जिला अध्यक्षों को नियुक्त करने का अधिकार केवल और केवल प्रदेश अध्यक्ष को होता था। प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से एक सूची भेजते थे और निश्चित रूप से उनमें वे लोग होते थे जो उनसे ज़्यादा नज़दीकी रखते थे। तो इससे ये माना जाता था कि जो अध्यक्ष हैं उनकी टीम यहाँ पर काम कर रही है। एक बड़ा परिवर्तन इस बात से यह आया है कि अब वो जो टीम है वो पार्टी की टीम मानी जा रही है, वो केवल अध्यक्ष की नहीं। कई अध्यक्षों से अध्यक्ष सहमत नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत ही विलक्षण बात है जो कांग्रेस पार्टी में हुई है कि प्रदेश अध्यक्ष कई जिला अध्यक्षों के मामले में सहमत नहीं है, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार किया है क्योंकि उसे पार्टी ने बनाया है। हमारे प्रदेश के प्रभारी कई जिला अध्यक्षों से संतुष्ट नहीं हो सकते, लेकिन चूंकि उन्हें पार्टी ने बनाया है तो उन्हें स्वीकार करना है। तो ये एक जो स्वीकार भाव है, पार्टी में एक नया प्रयोग है कि हम किसी के व्यक्ति न रहें,
व्यक्तियों का व्यक्ति बनने की जो बात है वो समाप्त हो और पार्टियों के व्यक्ति बनने की जो शुरुआत है तो वो यहाँ से हुई है। तो ये बिल्कुल एक नई बात है। हम लोग उन जिला अध्यक्षों की सोच पर, उनकी कार्यशैली पर, उनके आचरण पर तमाम तरीके के जो है प्रश्न चिन्ह लोग लगाते हैं, लेकिन यह एक मूल है, ये एक शुरुआत है और जब शुरुआत होती है तो उसमें सुधार की तमाम संभावनाएं होती है। तो अगली बार जब संगठन सृजन होगा तो उसमें और नए तरीके से इन सारी चीज़ों से सबक लेकर काम किया जाएगा। लेकिन सबसे विलक्षण बात इस संगठन सृजन की यह है कि ये किसी एक व्यक्ति की टीम नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की टीम है। इनका आधार क्या रहा? आपने एक जगह जयवर्धन जी को, जो कि मंत्री रहे हैं, उनको जिलाध्यक्ष बना दिया। उस पर भी काफ़ी सवाल उठा कि जो प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ में थे, जिलाध्यक्ष बना दिया गया। फिर कहा कि ये तो प्रयोग का नतीजा। ये लिस्ट आई कहाँ से? इसका चयन का आधार क्या रहा? बहुत सारे हर जिले में स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लिए गए। निश्चित रूप से जो उदाहरण आपने दिया है, जयवर्धन सिंह जी प्रदेश स्तरीय नेता थे, है, रहेंगे, लेकिन आप गुना जिले की राजनीतिक परिस्थिति को पिछले 20 वर्षों की देखिए। वहाँ पे सांसद कौन है ये देखिए, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था किस तरीके से चलती आ रही थी और उसके आधार पर जो हमारी पार्टी के लोग थे वो उतनी ताकत से उनका सामना नहीं कर पा रहे थे। वहाँ पर एक ऊर्जावान व्यक्तित्व की आवश्यकता थी और इसका नतीजा हम देख रहे हैं कि जब से जयवर्धन सिंह जी गुना के अध्यक्ष बने हैं, उस गुना में जो कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के 400, 500 या 1000 लोगों के होते थे वो 10,000 से 15,000 लोगों के हो रहे हैं। जो संगठन की सूचियां आने में हमें 4 से 6 माह का समय लगता था वो 1 से 2 माह में आ रही हैं। तो परिवर्तन का निश्चित रूप से, और उनसे इजाज़त लेकर, उनसे बात करके, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर ही उन्हें इस पद के लिए उपयुक्त माना गया है। उन्होंने सहमति दी है और ऑन कैमरा उन्होंने सहमति दी है, पार्टी फोरम पे सहमति दी है। इसी तरीके से जो जिला अध्यक्ष बने हैं, कई जिला अध्यक्ष ऐसे हैं जिस जिले में जिस जाति का, जिस व्यक्तित्व का, इन सब का समन्वय था, इस तरीके के अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से वहाँ पर फैसले लिए गए हैं। तो जो फैसले हैं उसमें कुछ फैसलों के ऊपर यदि ऐसा 4-6 महीने का पार्टी ने डिक्लेयर करके रखा है कि हम 6 माह में एक बार रिव्यू करेंगे, और यदि रिव्यू में कोई जिला अध्यक्ष ऐसा पाया जाता है जिसके कार्यकाल ठीक नहीं रहता है या ऐसा लगता है कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो रही है, तो उसमें हम परिवर्तन भी करेंगे। ये बात संगठन सृजन में पहले दिन से स्पष्ट है। तो जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो निर्णय निश्चित रूप से अभी कड़वे लग सकते हैं, लेकिन 2028 में इसके जो परिणाम जब आएंगे तो निश्चित रूप से ये सुखद महसूस होंगे। लेकिन निर्णय तो लिया, लेकिन मूल बात यह है कि पदाधिकारी बन तो जाते हैं, प्रदेश स्तर पर भी पद लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी, उनकी भूमिका और उत्तरदायित्व ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई है कि किस तरह से उनको काम करना है, और वो यदि उसमें नहीं पूरे होते हैं, खरे नहीं उतरते, तो उसका कोई वैल्यूएशन होगा, किस आधार पर आगे निर्णय होगा। अब बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, वो जो आपका प्रश्न है, ये मतलब मैं आपको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि हमारी पार्टी में इस प्रकार की परंपरा जो थी कि हम एक जिला अध्यक्ष बनाते हैं, हम एक ब्लॉक अध्यक्ष बनाते हैं, और ब्लॉक अध्यक्ष बनाने के बाद वो लोग अपनी अपनी कार्यकारिणियां बनाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी बनाते हैं, और बनाने के बाद में फिर वो लोग अपने नेम प्लेट लगाते हैं गाड़ियों पर, और उसके बाद में फिर कोई कार्यक्रम होता है तो फिर मंच पर बैठने के लिए सब लोग बातचीत करते हैं। एक सामान्य सी धारणा है जो कांग्रेस पार्टी के बारे में लोगों की बनी हुई है। हमारे नए अध्यक्ष जी ने इन सारी व्यवस्थाओं में बदलाव के निर्देश हम लोगों को दिए थे। अब हमारे यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति है कि जो प्रदेश की कार्यकारिणी है उसमें जितने उपाध्यक्ष हैं उन सबके पास में किन्हीं विभागों की, मोर्चों की, प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी है। जितने हमारे सचिव हैं उन सबके पास विधानसभाओं की या जिलों की जिम्मेदारी है, और न केवल जिम्मेदारी है, हम उनकी जूम मीटिंग करते हैं, उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, उनका असेसमेंट करते हैं, वो महीने माह में कितने दिन गए इसका रिव्यू उनसे लिया जाता है। और यही नहीं, हमने अब जब जिला अध्यक्ष नियुक्त की तो जिले की कार्यकारिणी अब नियुक्त होने वाली है, ब्लॉक अध्यक्ष अभी बनने वाले हैं। बनने के पहले ही हमने लिखित रूप से उन सभी लोगों को फॉर्मेट्स उपलब्ध करा दिए। पहली बार आप देखेंगे कि जब जिला अध्यक्ष बनते थे और वो बनने के बाद अपनी कार्यकारिणी लेकर आते थे तो उस कार्यकारिणी में 700, 800, 900 या 1000 नाम होते थे। हमने इस बार पहली बार विधानसभाओं के हिसाब से जिलों को बांटा है, और
उन्हें तय फॉर्मेट दिया है। अब हमारी सबसे बड़ी संख्या, जहां सबसे बड़ा जिला मध्य प्रदेश का यदि कोई है, तो उस जिले की हमारे जो कार्यकारिणी होगी वो मुश्किल से 150 लोगों की होगी। सबसे बड़ी कार्यकारिणी हमारी 150 लोगों की होगी। तो हमने इफेक्टिव कार्यकारिणी बनाने की जो शुरुआत की है, हमने यहाँ से तय फॉर्मेट दिया, आप इसमें इतने उपाध्यक्ष बनाएंगे, इतने जनरल सेक्रेटरी बनाएंगे, इतने सचिव बनाएंगे, और उसके साथ एक पेपर हमने उन्हें और दिया कि आपके जो उपाध्यक्ष हैं इनको ये काम करना है, आपके जनरल सेक्रेटरी से इनको ये काम करना है, ब्लॉक अध्यक्षों को ये काम करना है, ताकि व्यक्ति को ये पता रहे कि मैं पद जब ले लूँगा तो लेने के बाद मुझे इतना समय तो देना ही है, और इतना समय देने के बाद मुझे काम भी करना है। तो हम काम करवाएंगे सारे लोगों से पार्टी के हित में। तो ये एक नया प्रयोग जो हम लोगों ने किया है। सभी डिपार्टमेंट्स का रेगुलर रिव्यू होता है, सारे विभाग हैं उन लोगों से लगातार बात होती है, और सबको अपना अपना काम दिया गया है। और आप जल्दी ही इसके नतीजे देखेंगे कि पूरी कांग्रेस पार्टी आपको, जब संगठन हमारा बन जाएगा, तो मैदान में दिखाई देगी। पर इसमें विवाद भी सामने आ रहे हैं। यूथ कांग्रेस के इलेक्शन हुए, चयन हुआ, उसमें भी तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। बीजेपी तो ये कह रही है कि वोट चोरी के आरोप लगाने वाले खुद वोट चोरी कर बैठे, इसमें मैनिपुलेशन हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी प्रक्रिया बहुत ही स्पष्ट, पारदर्शी थी। जिस प्रकार से हम कैमरे के सामने बात कर रहे हैं उस प्रकार की प्रक्रिया थी। आप यूथ कांग्रेस का जो भी बीजेपी के साथी या कोई भी इस तरीके की बात करता है, वो उसके एक बार लॉगिन करके देखे, उसे समझ में आ जाएगा कि उसकी जो प्रक्रिया है वो इतनी वैलिड है। उनका खुद का फ़ोन से, अपने स्वयं के फ़ोन से अपना आधार कार्ड, अपना वोटर आईडी कार्ड उन्हें अपलोड करना था, अपने फ़ोन से उन्हें फ़ीस भरना थी, अपना एक वीडियो सहमति का उन्हें बनाकर डालना था। वो सारा अपलोड होने के बाद में उनके पास में ओटीपी आना है, रसीद बननी, एक प्रक्रिया पूरी बनी हुई थी। तो इस प्रक्रिया में जहाँ जहाँ पर भी त्रुटि हुई है, उन लोगों के वोट, जैसे कि हम लोग वोट रिजेक्ट करते हैं, बैलेट डलता था, उसमें यदि आधी लाइन ऊपर या नीचे होती थी तो बैलेट रिजेक्ट हो जाता है। इस तरीके से वोट रिजेक्ट हुए हैं। चोरी कहाँ होगी? हमारी अपनी पार्टी के लोग हैं, हमारी अपनी पार्टी का मामला है। इसमें एक दूसरे को लाभ पहुंचाना या ना पहुंचाने का भी कोई ऐसी बात नहीं है। पूरी तरीके से पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत ये कार्य हुआ है। चलिए, आपने अपनी बात रखी, लेकिन दूसरी बात पर हम आते हैं। अब सामने बीजेपी है, बूथ प्रभारी, पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख तक वो पहुंच गए हैं। आप कहां तक पहुंचे? हम लोग बीएलए तक पहुंच चुके हैं, और हमारे बीएलए लगभग 65,000 बूथों में से 62,000 बीएलए हमारे बन चुके हैं। और ये तब बने हैं जब कांग्रेस पार्टी में बीएलए बनाए ही नहीं जाते थे, और यदि बनाने की बात भी होती थी तो ये बात होती थी चुनावी वर्ष में, आखिरी के 6 माह में, जिसका कोई औचित्य नहीं था। अब बीएलए बने हैं हमारे 3 साल पहले। न केवल हम बीएलए बना रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनसे काम क्या लिया जाएगा, इसके लिए हमने लोगों को तैनात किया है। एक अलग से एक टीम बनाई है जो वोटर लिस्ट रिवीजन प्रोग्राम की टीम है। उनका पूरा काम मतदाता सूचियों का परीक्षण करवाना और उससे संबंधित सारे कामों को कराना। इस टीम में करीब 300 लोग हैं। पूरे मध्य प्रदेश में सारे जिले में हर विधानसभाओं में हमने नियुक्त किए हैं। हमने जिला निर्वाचन कार्यालय में चुनाव के लिए अलग टीम लोगों को नियुक्त किया है। हमने एक प्रशिक्षण की टीम बनाई है मध्य प्रदेश कांग्रेस के लोगों को लेकर ही। तो ये सारी जो तमाम चीज़ें हैं ये हम लोगों ने की हैं संगठनात्मक रूप से। तो निश्चित रूप से अगले साल जब आप बात करने की स्थिति में जब हम लोग बात करेंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको बता पाऊंगा कि हमारे बूथ के जो जितनी भी मतदाता सूचियां हैं उन मतदाता सूचियों का फिजिकल वेरिफिकेशन हमारे सारे बीएलएस कर चुके हैं, और हम अपना वोट पहचानने की ओर जो अगले कदम है उस तक पहुंच जाएंगे। तो हमें 1 वर्ष और लगेगा, तो चुनाव के 2 साल पहले हमारी पूरी मशीनरी तैयार हो जाएगी। कार्य समिति हो, जिलाध्यक्ष हो, ब्लॉक लेवल की कमेटी हो या प्रभारी हो, इनकी नियुक्ति की कोई समय सीमा होती है? कब तक ये नियुक्त रहते हैं? लंबे समय तक कार्यकारिणियां घोषित नहीं होती, अनिश्चित काल तक एक्सटेंड होती है, तो इसके लिए कोई सुनियोजित एक प्लानिंग है क्या आपके पास? नहीं, पार्टी के संविधान में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कौन सा पद किसके लिए कितने समय के लिए आरक्षित है। हमारे चाहे प्रदेश अध्यक्ष का पद हो
चाहे वो हो ब्लॉक अध्यक्ष का पद हो या जिला अध्यक्ष का पद हो, सभी के लिए निर्धारित समय सीमा है और समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद में उसकी पुनर्नियुक्ति का प्रावधान है। निश्चित रूप से आपने सवाल पूछा है क्योंकि हमारे यहाँ नियुक्तियां चल रही हैं। अभी हमारे यहाँ जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां हुई हैं। जिला अध्यक्षों की जब नियुक्ति हुई तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा गया। हमारे कई जिला अध्यक्ष बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें 15 वर्ष हो चुके थे, 17 वर्ष हो चुके थे, 13 वर्ष हो चुके थे, उन्हें अपने सम्मान के साथ में उन्हें किसी अन्यंतर पद पर स्थानांतरित किया गया। ऐसा ही हम लोग ब्लॉक अध्यक्ष के लिए भी हम लोग योजना बना रहे हैं कि जो ब्लॉक अध्यक्ष पिछले समय से 20 सालों से हैं, 15 सालों से हैं, 8-8, 9-9 सालों से अपने पदों पर हैं, उन सभी लोगों से हम लोग ये निवेदन कर रहे हैं कि स्वेच्छा से यदि अपने पद को छोड़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जो पद है, और निश्चित रूप से मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ और आज आपके चैनल पर अपने कैमरे के सामने मैं ये बात कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति को इस बात का खुद को आभास होना चाहिए कि वो एक पद के साथ कितने समय तक न्याय कर सकता है। और व्यक्तिगत रूप से मैं ये मानता हूँ कि किसी व्यक्ति को 5 वर्ष का समय किसी एक पद पर मिलता है तो उसे जो बेस्ट देना होता है उसके पद का वह दे चुका होता है। उसके बाद यदि वो उस पद पर फिर भी बना रहता है तो निश्चित रूप से वो उस पद के साथ में अन्याय कर रहा है, वो अपने काम के साथ अन्याय कर रहा है और वो एक रिपीटेशन के अलावा कुछ नहीं होता। तो इसलिए मैंने अपने आप से तय कर रखा है कि चूंकि मुझे पार्टी ने पिछले 10 माह पहले संगठन महासचिव बनाया है, तो मैंने अपने आप से तय करके रखा हुआ है कि इस पूरे टेन्योर में जब तक मैं इस पद पर हूँ, एक बार विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव होते हैं, निश्चित रूप से मैं ये पद छोड़ दूंगा और इस पद को छोड़ने के बाद दोबारा मैं इस पद पर नहीं बैठ सकता। क्योंकि मुझे जो कुछ देना है मैं अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी क्षमता के साथ में जो इतने भी नए प्रयोग करना होंगे मैं इस 5 वर्ष के अंतर्गत या जितना भी मुझे समय मिलेगा उसके अंदर कर लूंगा। लेकिन दोबारा से हम इसके ऊपर बैठ जाएंगे तो निश्चित रूप से वो पद के साथ भी अन्याय होता है, हमारी पार्टी के साथ में भी और अपने आप के साथ भी धोखा होता है। तो हम लोग इस बारे में ये तय कर रहे हैं सैद्धांतिक तौर से कि लोग अपनी स्वेच्छा से यदि 8-8 साल, 10-10 साल, 15 साल, 20 साल किसी पद पर बने तो उन्हें आगे आकर ये कहना चाहिए कि अब मैंने बहुत सेवा की, अब दूसरे लोगों को अवसर देना है, मुझे आप किसी और पद पर भेज दीजिए, मैं वहाँ पर कुछ काम करूँगा। तो ये बात सभी लोगों को स्वेच्छा से ही करना चाहिए क्योंकि हमारा लक्ष्य पद पर बने रहना नहीं है। हमारा लक्ष्य यह है कि हम अपनी पार्टी की मजबूती के साथ में सरकार बनाएं। बिल्कुल। अब बात आती है आपसी समन्वय की, कोऑर्डिनेशन की आपने बात की, लेकिन कोऑर्डिनेशन से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है एफिशिएंसी। आप एफिशिएंटली तब काम कर पाएंगे जब आपको फ्री हैंड मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष के बाद आपका एक ऐसा स्थान है जो संगठन को लेकर सर्वोपरि माना जाता है। तो आप क्या अपने निर्णय फ्री हैंड होकर ले सकते हैं या आपको अध्यक्ष जी की अनुमति लगती है या कहीं कोई असहमति होती है तो फिर निर्णय किसका होता है? नहीं, देखिए पार्टी में तो अध्यक्ष ही सर्वोपरि है। कहावत हमेशा होती है बॉस इज ऑलवेज राइट। तो बॉस इज ऑलवेज राइट में एक गुंजाइश राजनीतिक परिस्थितियों में यह होती है। हमारी एक हायरार्की बनी हुई होती है, प्रदेश अध्यक्ष सबसे सर्वोपरि है। प्रदेश कांग्रेस में यदि कोई भी कार्य होता है, चाहे वो बूथ पर हो रहा हो या प्रदेश में हो रहा हो, वो सारा कुछ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाम से ही होता है। हमारे सारे पत्र जो हमारे हस्ताक्षर से भी जाते हैं उसमें पहली लाइन ही लिखी रहती है कि अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार। तो निश्चित रूप से वो तो अनचैलेंजेबल बात है। जहाँ तक सवाल है, चीज़ें मिलकर बनती हैं, योजनाएं मिलकर बनती हैं, योजनाएं मिलकर आगे चलती हैं, काम होता है, उसमें सहमति असहमति भी होती है। जब हमारी असहमति होती है तो निश्चित रूप से हम लिखित रूप से, मौखिक रूप से अध्यक्ष जी को अवगत कराते हैं। उसके बाद में भी स्वेच्छा से निर्णय लेना, लोगों से चर्चा करके निर्णय लेना, ये अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार होता है पार्टी में। तो निश्चित रूप से वहाँ किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं है। पार्टी में अध्यक्ष सर्वोपरि हैं और उनके इर्द गिर्द, उनके निर्णयों के इर्द गिर्द पूरी पार्टी अपना काम करती है। अब भविष्य की रणनीति की बात करें तो 3 साल में हम मध्य प्रदेश कांग्रेस में और क्या परिवर्तन देख सकते हैं? न सिर्फ पदों के रूप में, कार्यशैली के रूप में, कार्य व्यवहार के रूप में, रीति और नीति के रूप में, क्योंकि कांग्रेस की जो परंपरागत सोच और रणनीति है कई जगह वो फेल हुई है। बहुत सारी नई चीज़ें आप देख सकते हैं पिछले 1 वर्ष में। मैं जब प्रशासन प्रभारी था तब आप यहाँ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को देख सकते हैं। एक बिल्कुल नए कलेवर में हमने इसे तैयार किया है, आधुनिक रूप से तैयार किया है। अभी पिछले 2 माह पहले हमने यहाँ पर एक आधुनिक लाइब्रेरी बनाई है।
हमने एक पॉडकास्ट स्टूडियो यहाँ पर तैयार किया है, जिसे अभी 2-3 दिनों में इसका उद्घाटन होने वाला है। तो अगली बार जब आप आएँ तो आपका वहाँ पर हम लोग स्वागत करेंगे। तो एक बहुत आधुनिक खूबसूरत पॉडकास्ट स्टूडियो बनाया है। इसी के साथ साथ में हम लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं कि हमारे जितने नए लोग हैं, नए युवा हैं, जो नया सोच रखते हैं, जो लोग समय के साथ में जो एआई टेक्नोलॉजी है जिसे हम जेन ज़ी कह रहे हैं, या फिर हम जिस प्रकार के नए लोग हैं, उन्होंने कांग्रेस को या कांग्रेस के शासन को देखा नहीं है, उन्होंने केवल सुना है या फिर उन्होंने पढ़ा है। हमारा पूरा फोकस इस बात पर हो कि हम उन्हें इस बात पर राज़ी करें, उन्हें इस बात का भरोसा दिलाएं कि देश में आज चूंकि नेहरू जी की जयंती है, जिस परिस्थिति में देश को आज़ादी मिली थी और 15 वर्षों के अंतर्गत नेहरू जी ने जिन संस्थानों को खड़ा किया, उन संस्थानों में आज भी सारे संस्थान न केवल जीवित हैं बल्कि मजबूती के साथ खड़े हैं और लाभ में हैं। जो रोड, जो पुल, जो डैम उन लोगों ने बनाए थे, वो आज भी मजबूती से खड़े हैं और आने वाले 100 साल तक भी खड़े रहेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस उन्होंने बनाई थी वो आगे तक चलेंगी, 100 साल तक चलेंगी। तो जो संवैधानिक रूप से जो व्यवस्थाएं बनाई थी पार्टी ने, तो हमारा पूरा लक्ष्य इस बात को लेकर है कि हम हमारे नए लोगों की ऐसी टीम तैयार करें जो पुराने और नए का एक मिश्रण हो, नए तरीके से हम लोगों को अप्रोच करें और उन्हें इस बात का भरोसा दिलाएं कि आप क्षणिक लालच में 3,000 रुपये महीना, 2,000 रुपये महीना ने पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ के रखी हुई है। जिस तरीके से हम लोग लगातार अपराध देख रहे हैं, लगातार पूरे मध्य प्रदेश का माहौल जिस प्रकार से बना हुआ है, हम लोग इसको कहीं पर भी सड़कों पर महसूस कर सकते हैं। तो हम लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आपका स्थायी रूप से जो लाभ है वो यह है कि अब जब आप सरकार बदलेंगे, नई सरकार आएगी, नए लोग आएंगे, नई सोच के साथ आएंगे, एक नए तरीके से काम होगा। लेकिन इस काम के लिए हमको अपने आंतरिक रूप में परिवर्तित करने की ज़रूरत है। कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को अपनी भूमिका पहचानने की ज़रूरत है, अपने बूथ पर खड़े रहने की, काम करने की, आम लोगों से मिलने की और उनसे संबंध बनाने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमारा लक्ष्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें और उनके साथ में मिलकर हम न केवल संगठन को मजबूत करें, नए तरीके से मजबूत करें, आधुनिक तरीके से मजबूत करें और उसे इस तरीके की ताकत दें जिससे कि पार्टी आने वाले 10 दशकों तक मध्य प्रदेश में जो है मजबूत बनी रहे। नहीं, जैसा आपने कहा कि ये जो सरकारी योजनाएं हैं बजट बिगाड़ देती हैं, तो क्या कांग्रेस ये कहेगी आने वाले समय में कि हम इस तरह की योजनाएं सरकार में आते ही बंद कर देंगे? देखिए, कांग्रेस ने आदरणीय कमलनाथ जी के समय में 3-4 घोषणाएं की थी, लेकिन उसका पूरा एनालिसिस किया था। रेवेन्यू कहाँ से आएगा, रेवेन्यू किस प्रकार से उसमें हम कटौती करेंगे जिससे जनता के ऊपर भी बोझ ना आए और सरकारी खजाने पर भी बोझ ना आए। तो आप देखिए कि 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली की जो योजना थी, वो बहुत लाभप्रद योजना थी। लोगों की 4,000-5,000 के जो बिल थे वो 100 रुपये तक सिमट गए थे और कई लोगों के उसके कम आ रहे थे। एक महीने में यदि आपका बिल कम हो रहा है। किसानों की कर्ज माफ़ी की जो योजना थी, उसके लिए उन्होंने रेवेन्यू के लिए पूरे असेसमेंट कराए थे। तो ऐसा है कि जनता का पैसा है और जनता को लाभ पहुंचाने के लिए वो खर्च होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जनता को रिश्वत के रूप में कोई पैसा देना और वो भी चुनाव के 2 माह पहले उसकी घोषणा करना और उसके बाद में, जैसे हमने बिहार में देखा कि 10-10 हज़ार रुपये अकाउंट में डाल दिए गए, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो जनता के दिमाग में भी भ्रम पैदा करती है। लेकिन तात्कालिक रूप से ये ठीक है, दीर्घकालिक रूप से उसका नुकसान है। तो कांग्रेस पार्टी यदि इस तरीके की कोई भी घोषणा करेगी तो निश्चित रूप से वो कर्ज ले लेकर इस प्रकार के कोई काम हो ऐसा तो नहीं करेगी। उसका हमारे पास में बहुत विशेषज्ञ हैं, उन लोगों से राय मशवरा लेकर सारी चीज़ें की जाएंगी, ऐसी योजनाएं बनाई जाएंगी जिससे राजकोषी पर भी जो है कम से कम प्रभाव पड़े और जनता का अधिक से अधिक भला हो सके। जी, बहुत अच्छे ढंग से अपनी बातें रखी कामले जी। अब इंटरव्यू के लास्ट में आपका व्यक्तिगत रेजोल्यूशन, नया साल भी आने वाला है, नई परिस्थितियों में आपने स्वयं के लिए, पार्टी के लिए क्या संकल्प, क्या लक्ष्य रखे? मेरा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है और जो भी मेरे कक्ष में आता है मैं उनसे सिर्फ यही बात कहता हूँ कि हमें 2028 में किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्थिति में कांग्रेस की सरकार चाहिए। और जब जब भी हम लोग यहाँ आते हैं, भोपाल में अपने निवास से भी आता हूँ और लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कहाँ तक आ गए, तो मैं
सिर्फ ये कहता हूँ कि मैं सीएम हाउस तक आ गया हूँ। मैं कहीं पर भी रहूँ, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कि मैं सीएम हाउस तक आ गया हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी सीएम हाउस तक पहुँचे, ये हमारा लक्ष्य है। और मैं सभी लोगों से यही अपील करता रहता हूँ कि कैसे भी हमें सरकार बनानी है, और उसके लिए हमें जो भी प्रयत्न करना पड़े, जितनी ऊर्जा लगाना पड़े, जितना समय लगाना पड़े, जितनी शक्ति लगाना पड़े, आखिरकार हमारा लक्ष्य, एक बार यदि हमने अपने कार्यकर्ताओं के साथ में न्याय किया, तो निश्चित रूप से जब सरकार बनेगी, उसके बाद में आने वाले बरसों तक लोग किसी दूसरे दल की ओर देखेंगे भी नहीं। हम इतने अच्छे तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार चलाएगी। बिल्कुल, संकल्प, मिशन और विजन स्पष्ट होना चाहिए, उसके प्रति समर्पण, निष्ठा और हार्ड वर्क होना चाहिए, और ये सभी संजय कामले के माध्यम से प्रतिबद्धता के रूप में हमें दिखाई दी। अब ये जमीन पर अमल तब आएंगे जब पूरी पार्टी इनके जो संकल्प है उसके आधार पर आगे बढ़ेगी। फिलहाल हमसे आपने बात की, कामले जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर संजय कामले, प्रदेश महामंत्री, संगठन प्रभारी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, फेस बियॉन्ड फेस में आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।